नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ बात करूंगा अमेरिका के बाजार में। कल के सेशन में काफ़ी बड़ी उठापटक देखी है और कल कुछ डाटा भी सामने आता हुआ दिखा है। आप सभी को मैं बता दूं, ये लास्ट और आखिरी डाटा था। अब डायरेक्ट कहीं ना कहीं फेड की मीटिंग होगी 2 दिन वाली, जहां पे रेट हाइक्स को लेकर विचार होगा। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये रेट हाइक से कितना इंपैक्ट पड़ेगा। इस बार के रेट हाइक्स स्लो हो सकते हैं लास्ट टाइम के रेट हाइक्स से, और इसी वजह से बाजार आपको ऊपर आता हुआ दिख रहा है। कल जॉब्स का डाटा आया, जिसके बाद कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा नरम हो गया और डाउ जोन्स अराउंड 300 पॉइंट्स नीचे चले गए। कल की ओपनिंग देखें आप तो 34,265 पे ओपन हुए डाउ जोन्स अमेरिका के बाजार। उसके बाद 34,039 का लो लगाया। लगभग अगर मैं टॉप से देखूं तो 300-400 पॉइंट्स नीचे आ गए, लेकिन जहां खुले वो बॉटम था, आप समझ लो वो गैप डाउन ही ओपन हुआ। उसके बाद थोड़ा और नीचे गया, फिर वहां से रिकवरी देखिए पूरे दिन आपने। एट द एंड अमेरिका के बाजार 35 पॉइंट ऊपर ही बंद हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि फाइनली आप देखें तो अमेरिका के बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव ही बंद होते हुए दिखे हैं। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं जरा हुआ क्या है कल के सेशन में, मेन चीजें क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले S&P 500 नैस्डैक इंडेक्स फ्राइडे लोअर देन आफ्टर नवंबर जॉब्स रिपोर्ट, इंडेक्स इज नॉच वीकली गेन्स। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले कल आया जॉब्स की डाटा आया अमेरिका में, जो कि उम्मीद से अच्छा आया है, यानी कि नौकरियां लोगों को ज्यादा मिली हैं। तो ये मार्केट को खराब लगा। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा मिल रही हैं लोगों को नौकरियां, तो कहीं ना कहीं मार्केट अच्छी चल रही है, तो रेट हाइक्स वगैरह नहीं होंगे। ये सब सोचते हुए बाजार को नेगेटिव लग गया। मतलब बाजार सोच रहा है कि खराब चल रहा है सब, लेकिन अच्छा हो रहा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया, वो भी नॉर्मल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और अब मार्केट को एक और चीज की खुशी है, वो ये है जो जेरोम पोवेल साहब है, उन्होंने स्पीच दी थी 2 दिन पहले, जिसके बाद मार्केट 900 पॉइंट भाग गई थी अमेरिका की। और उस स्पीच में क्लियरली उन्होंने बोला कि अब जो दिसंबर से रेट हाइक्स होंगे वो स्लो हो सकते हैं, अब हम उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा काबू में दिख रहा है इन्फ्लेशन हमें। और ये 2 सेंटेंस मार्केट को बहुत पसंद आए, जिसके बाद 300 पॉइंट जो नीचे थे बाजार, वो 700 पॉइंट ऊपर बंद हुए। ओवरऑल 1900 पॉइंट्स की रिकवरी देखी थी आपने अमेरिका के बाजार में डाउ जोन्स में, और 4% की रैली ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपने नैस्डैक इंडेक्स में देखी थी। कल भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखा। पहले अमेरिका के बाजार नीचे खुले, मैं आपको बताऊं, स्टॉक्स डिप्ड आफ्टर लेबर डाटा रिलीज फ्राइडे मॉर्निंग, शोड पेरोल्स रोज बाय 2,63,000 in November, a bigger than the 2 lakh increases expected by economists polled by Dow Jones। यानी कि 2 लाख की कहीं ना कहीं अनुमान था, उसके सामने 2,63,000 पेरोल्स सामने आते हुए दिखे। एवरेज आवरली अर्निंग्स ऑल्सो कम इन अबव एक्सपेक्टेशन, जंपिंग 0.6% कंपेयर्ड विद द prior month and 5.1% against the same month a year ago. The unemployment rate held at steady 3.7%, तो अनएम्प्लॉयमेंट 3.7% पे देखा। अभी यहाँ पे जेरोम पोवेल साहब की जो फेड की मीटिंग है, वो उसकी डेट है 13-14 दिसंबर, यानी 13 और 14 दिसंबर मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं होगा, जो एक्सपेक्टेड है वही होगा। एक्सपेक्टेड क्या है? अभी तक 75 बेसिस पॉइंट का हाइक देख रहे थे आप, अब इस बार 50 बेसिस पॉइंट का हाइक देखोगे, लेकिन हाइक तो आएगा, ऐसा तो है नहीं हाइक ना आए, क्योंकि आप देख रहे हो इंटरेस्ट रेट कहाँ पे है, इन्फ्लेशन कहाँ पे, मिसमैच है पूरी तरीके से। भारतीय बाजार में तो फिर भी बहुत हद तक कंट्रोल में, बट वहां तो इन्फ्लेशन है 8-9% पे, और आपका इनफैक्ट 7% पे आ गया है अभी तो इन्फ्लेशन वहां का। और आपका ये जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट है, वो अभी अराउंड 3 पॉइंट समथिंग % पे, तो बहुत बड़ा गैप है मेरे हिसाब से। अभी तो 50 बेसिस पॉइंट का तो आएगा 2-3 बार और कंटिन्यू, तो यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा इंटरेस्ट रेट, और मार्केट को भी इसी की एक्सपेक्टेशंस है। अगर इससे कम आता है तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, इससे ज्यादा आता है तो नेगेटिव। ना ज्यादा आने की उम्मीद है ना कम आने की उम्मीद है, बस हमें देखना है तो एक चीज, वो है कमेंट्री, स्पीच की बोलते क्या है। आजकल मार्केट को पहले से सब पता होता है क्या होना है, एक्शन, लेकिन जो स्पीच है वो हमें आपको किसी को कुछ नहीं पता, और स्पीच ही मैटर करेगी, स्पीच ही ऊपर नीचे करेगी बाजार को। तो ये मेन चीजें होने वाली हैं कल के सेशन में, जिस पे आपको नजर बना के रखनी है। कल के सेशन में 13 और 14 दिसंबर को, उसके बाद जब यहाँ पे कहीं ना कहीं रेट हाइक आएगा 50 बेसिस पॉइंट का, तो हम ऐसी उम्मीद लगा के चल सकते हैं भारतीय बाजार में 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा, जो कि बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। लेकिन मार्केट ऑलरेडी इतने हाइस में कि अब यहां से ना थोड़ा बुल के सिनेरियो मुझे मतलब थोड़ा डिसबैलेंस करेगा, कंफर्ट नहीं देगा खरीदारी करने के लिए 18,800 18,900 पे। अभी तो मार्केट थोड़ा नीचे आ गए। कल ग्लोबली मार्केट की बात करें तो निक्केई 1.5% गिरा है, संघाई में 0.3% की गिरावट देखने को मिली है आपको।
अगर यूरोप के बाजार की बात करें तो फिट्सी फ्लैट रहा, डेक्स में फ्लैट टू पॉजिटिविटी थी, कैक फ्लैट टू नेगेटिव था, मैक्सिमम नेगेटिविटी देखने को मिली आपको। अमेरिका के बाजार की बात करें तो डाउ जोन्स तो फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, नेस्डैक फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है, रसल 2000 में आधे % से ज्यादा की तेजी थी। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप में अभी भी तेजी बनी रहेगी ऐसा लगता है बाजार को देखने से। अब आते हैं हमारे भारतीय बाजार के ऊपर कि कैसे रह सकते हैं मंडे के सेशन में। अगर निफ्टी की बात करें तो 18,696 पे मुझे लगता है ये लेवल अच्छा है, यहाँ से दोबारा से आपको 750 800 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। कुछ नेगेटिव अभी दिख नहीं रहा है, और जब सब कुछ पॉजिटिव हो जाए तो ये अपने आप में नेगेटिव हो जाता है वैसे, बट ठीक है, हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, और स्टॉक स्पेसिफिक में कहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, कहाँ बिकवाली करनी है, वो मैं आपके साथ कंटिन्यू डेली बेसिस पे 5-7 बार शेयर करता हूँ वीडियोस। तो बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मार्केट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।